आज तक देखो जितने भी पेरेंट्स को मैंने देखा है ना अपने बच्चे को एडवाइस देते हुए कोई ना कोई करियर की, जब वो अपने बच्चे को करियर के लिए गाइड करते, उसे बताते कि हाँ तुझे ये वाला कोर्स करना चाहिए, इसके साथ करना चाहिए, इसके साथ करेगा तो कॉम्बो हो जाएगा, तो एक कंप्यूटर कोर्स कर ले साथ ही साथ, देख एक डिग्री ले ले, ऐसा कुछ बीटेक कर ले साथ में कंप्यूटर कोर्स कर ले, ऐसा कुछ मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही कॉमन चीज़ें। तो इन कॉमन चीज़ों में ना एक चीज़ अच्छी ये होती है कि हमें बहुत ही कम रिस्क मिलता है। मतलब ऐसा होता है, मान लो बीटेक है, जैसे कि कोई इंसान बीटेक कर रहा है तो उसको देखते हुए भी बाकी जो बच्चे होंगे वो बीटेक कर लेंगे, क्योंकि उस इंसान की जिसने पहले बीटेक करा था उसकी प्लेसमेंट लग गई अच्छे से, वो काफ़ी किस्मत वाला था। उसके पीछे जो बाकी बच्चे होंगे वो उनको भी मोटिवेट करेगा कि हाँ बीटेक करो, बीटेक करो, बीटेक करो, ऐसे कुछ। तो बाकी बच्चे भी देखो बीटेक कर लेंगे, क्योंकि देखो उनके पास खुद का कोई दिमाग है नहीं, दिमाग पे कोई कंट्रोल है नहीं। अगर उनके पास खुद का दिमाग होता तो फिर तो देखो बीटेक ही नहीं करते ऐसा कुछ। मेरे भी ना कुछ बीटेक वाले जो दोस्त हैं वो भी सेम ऐसी करते हैं, मतलब आलतू फालतू चीज़ें। आधे तो बीटेक वाले देखो ज़्यादा नशे में होते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो देखो किस्मत किस्मत की बात है, तुम देखो कैसे दोस्तों को पालो, बट स्टिल यहाँ पे एक चीज़ आती है देखो रिस्क लेने की। रिस्क इन द सेंस देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना कि देखो अपने माँ बाप को जो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर देना है बिना पूछे, शेयर मार्केट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ देखो कुछ नहीं करना। रिस्क इन द सेंस देखो तुम्हारे पास कोई ना कोई खुद का आइडिया होना चाहिए जो कि तुमने सोचा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखो तुम्हें ना किसी ने देखो सजेस्ट करी, ना किसी ने एडवाइस करी, लेकिन तुमने इसके बारे में खुद से सोचा। तुम्हारी लाइफ की देखो एक वैल्यू है, इस देखो वैल्यूएबल लाइफ को ना थोड़ा सा और वैल्यूएबल बनाओ, थोड़ा सा और अच्छा बनाओ इसे। देखो पहले से एक लाइफ की वैल्यू हमारी ये होती है कि हम उसको जी पाते हैं, हम कुछ सालों तक जी पाते हैं। अब उन कुछ सालों में ना हमें कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जो कि हमारे अकॉर्डिंग हो, जिसकी वजह से देखो हम जिए, जिसके लिए हम जिए, ऐसा कुछ। मैं देखो हमेशा तो मैं यही बोलता हूँ कि एक आईना देखो, आईना देखने से ये मतलब होता है कि तुम ये रियलाइज़ करो कि तुम्हारा ना टाइम जा रहा है तुम्हारे हाथ से। देखो हर मिनी सेकंड मिनट, घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, देखो कितना सारा टाइम जा रहा है। तो हो सकता है कि तुम्हारे पास, मेरे पास बहुत ही कम टाइम हो कुछ करने के लिए, तो इस प्रीशियस टाइम को देखो बचा लो, कुछ कर लो। तुम्हारे पेरेंट्स अगर बहुत ही कॉमन चीज़ें बोलते करने के लिए, चाहे तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो, अगर देखो बहुत ही गरीब हो फिर तो देखो तुम्हें अभी से कुछ काम करना चाहिए। अगर बहुत ही गरीब नहीं हो तो मतलब घर वाले खाना दे देते हैं मनपसंद वाला, तुम बाहर घूम लेते हो, कभी कभी कपड़े पहन लेते हो अपनी मर्ज़ी के, ऐसा कुछ है, अच्छी कंडीशन है, तो देखो कोई ऐसा काम करो जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग है, जिसमें कि तुम अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, तुम्हारे पास छत है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास लाइट है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो इस एनर्जी को ना जो कि तुम अपने बॉडी में डाल रहे हो, जो कि तुम हर दिन वेस्ट कर देते हो, उसे कहीं पे लगा दो, कहीं अच्छी जगह पर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। कोई ना कोई देखो चैलेंज करो खुद को, जैसे कि जो भी तुमने अभी तक सोचा है, देखो कोई ना कोई बड़ा सपना, छोटा सपना, उसे एक पेपर पे लिखो, कोई ना कोई बोर्ड पे, दीवार पे चिपका दो और ख़ुद को चैलेंज करो कि इस टाइम तक, इस ड्यूरेशन तक देखो मैं इस चीज़ को कर दूँगा। उस चीज़ को देखो रोज़ देखना, उस पेपर को रोज़ देख लेना। तुम्हारे अंदर अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगी तो तुम उस चीज़ को पॉसिबल भी कर दोगे रियल लाइफ में। ये देखो एक ह्यूमन का नेचर होता है, जब भी वो ऑफेंड होता है ना कि हाँ मैंने अभी तक ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, तो उसके अंदर देखो थोड़ी बहुत डेडिकेशन, मोटिवेशन, देखो जो भी तुम्हें चाहिए वो आ जाएगी। तुम बस फिर काम करने लग जाओगे। मैं तुम्हें एक बेसिक तरीका नहीं बता सकता कि हाँ इस चीज़ से दूर रहो, उससे दूर रहो, फालतू की रेस्ट्रिक्शन बनाओ जिन्हें कि तुम आगे जाके खुद ही तोड़ दोगे। फालतू चीज़ें नहीं, देखो एक एवरेज इंसान और एक अट्रैक्टिव इंसान में यही डिफरेंस होता है। वो देखो थोड़ा सा स्मार्ट काम करता है, मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हें करना है। तुम्हें दीवार पे लिखनी है एक चीज़, एक चैलेंज, उसे चिपका दो, उसे रोज़ देखो, बस देखो इतना ही तुम्हारा काम है। अगर अच्छे तरीके से कोई काम कर लिया तो देखो काफ़ी खुश रहोगे, तुम भी खुश रहोगे, बाकियों को भी देखो तुम खुश कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर गूदा आ जाएगा। गूदा आ गया तो देखो तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे, तुम देखो एक स्टैंड आउट करने वाले इंसान बन जाओगे, तो तुम भीड़ में नहीं रहोगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुँह मीठा कर लो, अंगूर खा लो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो देखो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।